प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। बच्चों, आप जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है ज़ीरो होती है। अब एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा कंडक्टर्स में से इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस ए कंडक्टर, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, और इनकी वजह से करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस करंट की वजह से एनर्जी जनरेट होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? It is defined as the energy generated by the movement of electrons from one point to another through a medium, say a wire or a conductor. आइए अब डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। Let V is the potential difference applied across a conductor AB whose resistance is R. अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में और इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कि चार्ज Q फ्लो करता है कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से इन टाइम T, तो कितना करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में से? करंट I विल बिकम इक्वल टू Q ओवर T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट I फ्लो करेगा इस कंडक्टर में से। एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इट इज़ द वर्क डन in moving unit positive charge from one point to another। यहाँ पर V किसके बराबर हो गया? वर्क डन इन मूविंग वन कूलम ऑफ चार्ज और यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B। अब कितना चार्ज मूव कर रहा है? यहाँ से हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो Q चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज from A to B, this will be equal to V into Q। Q की जगह हम लिख सकते हैं I into T, ये V, और इस वर्क को हमने लिख लिया W is equal to V I into T। This work is actually electric energy. So electric energy E is equal to V I into T। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V को हम क्या लिख सकते हैं? R इंटू I, ये I इंटू T। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू R इंटू आई स्क्वायर इंटू T। एक और फॉर्म में लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यहाँ I को क्या लिख सकते हैं? V ओवर R, और ये V इंटू T। तो ये हमारे पास आ गया V स्क्वायर ओवर R इंटू T। तो ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर होती है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी एक सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दूसरी फॉर्म्स में। तो हम कह सकते हैं रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज converted into heat energy, mechanical energy और other forms of energy। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या फाइंड आउट करेंगे? E डिवाइडेड बाय T, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। E ओवर T कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा V इंटू I, और यहाँ से कितना आ जाएगा? I स्क्वेयर R,
और यहाँ से कितना आ जाएगा v स्क्वायर ओवर r। तो ये एक्सप्रेशंस हैं फॉर इलेक्ट्रिक पावर और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी दूसरी फॉर्म में। तो इसको किस यूनिट में देखेंगे, जाउल पर सेकेंड में, एंड 1 जाउल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज 1 वॉट। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। कैसे डिफाइन करेंगे वॉट को? Power of an appliance is said to be 1 watt if it is consuming energy at the rate of 1 joule per second। तो हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशंस आ गए इलेक्ट्रिक पावर के लिए। बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 किलोवाट एंड 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 वॉट्स। चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की। Unit of electric energy is joule. Its SI unit is joule. कमर्शियल यूनिट कौन सा है, या BOT जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होगा? इक्वल टू किलोवाट को कन्वर्ट कर लेते हैं वॉट्स में, 1000 वॉट्स इंटू 1 आवर। 1 आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। सो 1000 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आ गया वॉट सेकेंड। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 3.6 into 10 to the power 3 and this 10 to the power 6 watt second, and watt second is equal to joule. So 3.6 into 10 raised to power 6 joules, 1 kilowatt hour। इसको हम 1 यूनिट भी कह देते हैं, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम मान लीजिए हमने कंज्यूम किए कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स, कि जैसे हम कहते हैं बिल में इतने यूनिट्स कंज्यूम हुए, तो वो 1 यूनिट होता है इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। चलिए अब ट्राई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ए करंट ऑफ 4.0 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 ohm resistor. What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? करंट कितना दिया है? करंट I is equal to 4.0 एम्पियर flows through a 12 ohm resistor. Resistance R is equal to 12 ohms. क्या फाइंड आउट करना है? रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। हीट एनर्जी, यहाँ से फॉर्मूला क्या लगेगा एनर्जी के लिए? E is equal to I स्क्वायर R इंटू T। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, रेट एट विच एनर्जी इज हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड मीन्स E ओवर T। ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये कितना आ जाएगा? I कितना है? 4, इसका स्क्वायर इंटू R इज 12। सो E ओवर T, E over T is equal to heat produced, heat energy produced. 4 4s are 16, 16 into 12, 192 जूल पर सेकेंड और 192 वॉट्स। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। A heating element is marked 210 volt 630 watt means voltage दी है V is equal to 210 volts और पावर कितनी दी है? पावर P is equal to 630 watt। What is the current drawn by the element? Current find out करना है when connected to a 210 volt DC। ये 210 volts DC 210 volts DC means what is the resistance of the element? R find out करना है। मतलब हमें एक्सप्रेशन लिखना है in terms of V and R। तो हमारे पास E के लिए एक्सप्रेशन कौन सा होता है? V स्क्वायर ओवर R इंटू T।
हमारे पास पावर दी है, मीन्स ई ओवर टी इज गिवन। ई ओवर टी फाइंड आउट कर लें, इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ई ओवर टी कितना दिया है हमारे पास 630, इक्वल टू ये पावर आ गई 630 इज इक्वल टू 210, वी इज 210 इसका स्क्वायर ओवर आर हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास r कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 210 इंटू 210, स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय 630। तो ये आ गया 70 ओम्स। और क्या फाइंड आउट करना है, करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर इंटू आई। यहाँ से हम I लिख लेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर आर। V कितना है 210 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस कितना है 70 ओम्स, तो ये आ गया 3 एम्पियर्स। तो करंट कितना आ गया 3 एम्पियर्स। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखें। To produce 10 raised to power 3 joules of heat in 10 seconds, how much voltage should be applied to 100 ohm resistance? यहाँ R दिया है 100 ohms और एनर्जी दी है 10 raised to power 3 joules. Time is given, T is equal to 10 seconds। तो कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे हम एनर्जी के लिए, E इज इक्वल टू R और T, R T और वोल्टेज, हाउ मच वोल्टेज, V पूछा है कि कितना फाइंड आउट करना है हमने, V। तो R और V में हमारे पास एक्सप्रेशन होता है V स्क्वायर ओवर R इंटू T। E कितना है 10 रेज टू पावर 3 इक्वल टू V is to be determined, V square divided by R कितना 100 ohm into T is 10 seconds। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, V स्क्वेयर कितना आ जाएगा, V स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 raised to power 3 इंटू 10 raised to power 4 V स्क्वेयर। तो हमारे पास V कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 वोल्ट्स और V इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करें, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।